मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 26 अगस्त से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भी दोस्त पुलिस भर्ती की तैयारी या पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सबके लिए इसमें स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्योंकि इस समय देखो पेपर में बहुत सारी मुद्राएँ राजधानियाँ पूछ लेते हैं। तो हम इस करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक जीके का भी ज्ञान देते हैं, जिससे यह क्लास आपके लिए ज़्यादा रोचक और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, और उससे पहले सभी दोस्त इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं फिर हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? आर अश्विन, शिखर धवन, पीयूष चावला या मनीष पांडे? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब होगा इसका बी ऑप्शन, शिखर धवन। ठीक, तो शिखर धवन जो है अभी कल उन्होंने एक्स में जो ट्विटर अकाउंट है उसमें इन्होंने जानकारी दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। ठीक, और स्टार बल्लेबाज हैं ये शिखर धवन, जो 24 अगस्त शनिवार को इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 38 वर्षीय थे यह शिखर धवन, और 2013 में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे। ठीक, तो इसके अलावा और बता दें कौन कौन से खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। तो T20 विश्व कप अभी हुआ है, उसको खेलने के बाद अभी रोहित शर्मा 2020 जो खेल रहे थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक। ठीक, तो ये कम से कम 3-4 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद संन्यास ले लिया IPL और T20 से। ठीक, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया? ब्राज़ील, बोत्सवाना, फ्रांस या इटली? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है वो खोजा गया दक्षिण अफ्रीका की बोत्सवाना में। ठीक, बात करें इसमें तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया। इसके पहले भी एक हीरा खोजा गया, उसके बारे में बताते हैं। तो यह हीरा जो है 2492 कैरेट का है। इस हीरो की एक कनाडाई खनन कंपनी ने बोत्सवाना की खदान से निकाला है। लुकारा डायमंड कॉर्प ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि यह हीरा उत्तर पूर्वी बोत्सवाना में करोवे डायमंड माइन में एक्सरे तकनीक का उपयोग करके खोजा गया। ये इतना बड़ा हीरा है कि आप एक अपनी हथेली में रख सकते हो, इतना बड़ा। ठीक, तो कैरेट के मामले में यह हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3016 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद दूसरे स्थान पर। ठीक, बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है? तो मोकवेत्सी मासिसी को गुरुवार को इस विशाल हीरे को दिखाया गया। ठीक, तो सबसे ज़्यादा 30% लोग यहाँ ऐसे मतलब कमा दमा के खाते हैं, और 80% ये हीरा पर डिपेंड है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हीरा यहाँ निकाला जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने उन्नत सुरक्षा के लिए साइनाइड सेंसर विकसित किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय? तो राइट आंसर इसका बी होगा, केरल विश्वविद्यालय जो है विद्यालयों के लिए उन्नत सुरक्षा के लिए साइनाइड सेंसर विकसित किया है। ठीक, अब ये होता क्या है तो इसके बारे में बता दें आपको। तो डॉक्टर रवि कुमार कनपार्थी के नेतृत्व में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने एक उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। यह तकनीक पीने के पानी और भोजन की सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां साइनाइड युक्त खाद्य पदार्थ मिलता है। ठीक, तो साइनाइड एक खतरनाक विष है जो कुछ पौधे, फलों और सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के CM कौन है? पिनराई विजयन। ठीक, तो पिनराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एंजिल नामक तूफान आया है? जापान, चीन, फिलीपींस या सऊदी अरब? तो राइट आंसर इसका ए होगा, जापान में यह तूफान आया। ठीक, तो एपिल नामक जो तूफान जापान में आया है। अभी जो कुछ हाल ही में तूफान उनके नाम बता दें तो अम्फान आया था तूफान 2020 में हिंद महासागर में, और रेमल तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, जुलाई और इसके बारे में बता दें जापान के बारे में। तो इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो, जहाँ पिछले ओलंपिक हुए थे। ठीक, अब की वाला फ्रांस में हुआ। तो टोक्यो, यहाँ के PM कौन है? तो फोमियो किशिदा है। फोमियो किशिदा है, ये होन्शु द्वीप पर है स्थित है। ठीक,
और इसने अभी भारत के साथ समझौते किए हैं कुछ इथेनॉल वगैरह पे, मीथेन ग्रीन ऊर्जा पे किया है इसने। जुलाई 2024 में वो रूस से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात किस देश ने किया? चीन, अमेरिका, भारत या ब्राज़ील? तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत ने सबसे ज़्यादा रूस से कच्चे तेल का आयात किया है। इसके पहले कतर, दोहा वगैरह से करता था, सऊदी से। तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जुलाई 2024 में जितना कच्चे तेल का आयात किया है, कितना किया है तो बता दें। उसमें रिकॉर्ड क्या है, 44% हिस्सेदारी रूस के कच्चे तेल की ही रही। भारत ने 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का इंपोर्ट किया है और जून 2024 के मुकाबले 4.2% ज़्यादा है, जबकि एक साल पहले के मुकाबले 12% ज़्यादा। ठीक, तो कच्चे तेल सबसे ज़्यादा रूस से मंगाया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने किस देश में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार जीती है? कतर, जॉर्डन, फ्रांस या रूस? राइट आंसर इसका बी होगा, जॉर्डन में जीता थी। जॉर्डन में क्या है, अमृत सागर, अमृत जानते हो, डेथ वैली वहीं पे है जॉर्डन में। तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत को पहला मेडल रौनक दहिया ने जीता, ब्रांड मेडल। और तुर्की के कैप्कन को 6-1 से हराया। रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रांज मेडल जीता है। ठीक, और जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में मंगलवार 20 अगस्त को भारत ने अपना पहला मेडल जीता था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अमरनाथ यात्रा किस अवसर पर शुरू होती है? तो गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, श्रावण मूर्ति या पूर्णिमा या बसंत पंचमी? तो राइट आंसर इसका होगा श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। जाती कहाँ तो जम्मू कश्मीर में। तो यात्रा जो है 29 जून से शुरू हुई थी और यह यात्रा 52 दिन तक चली। फिलहाल 19 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त हुई। कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर की पवित्र तीर्थ यात्रा हमेशा सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक रही है। ठीक, और यहाँ पे जो मुस्लिम हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा सहायता भी करते हैं लोगों को ऊपर चढ़ने में। ठीक, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया के सीईओ पावेल डुरोल को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया? फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप? तो इसका राइट आंसर टेलीग्राम। ठीक, और उम्मीद है कि भारत में इस पर प्रतिबंध भी लगने वाला है। ट्विटर इसमें टेलीग्राम पे बंद हो जाएगा। ठीक, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म अभी वह रूस में बंद हो गया है, कई ऐसे देशों में जहाँ बैन कर दिया गया, क्योंकि ये मतलब कुछ रिकॉर्डिंग या लीक मामले जो आतंकवादी गतिविधियाँ इसमें शामिल की बात कर रहे थे, उनका बायोडाटा इसने प्रोवाइड नहीं करवा पाया। तो सीईओ इसके कौन थे? पावेल डुरोल को शनिवार को फ्रांस के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कंपनी टेलीग्राम पर मॉडरेटर्स की कमी के कारण जांच हुई थी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया था कि मॉडरेटर की कमी के कारण आपराधिक गतिविधियां इस ऐप पर आराम से चलाई जा रही थी। और पावेल डुरोल का जन्म कहाँ हुआ था? तो रूस में होता। उन्होंने 2013 में टेलीग्राम की स्थापना की। टेलीग्राम 14 अगस्त 2013 में भारत आया एंड्रॉइड फोन में। तो अगला हमारा प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी से पानी बनाने का तरीका खोजा? जापान, भारत, चीन या अमेरिका? तभी चीन ने भेजा था जो चंद्रयान, उससे 2 किलो मिट्टी लेकर आया है। तो उसी के नमूनों की खोज में इन्होंने पाया है कि इससे पानी बन सकता है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने चांद की लाइव मिट्टी से पानी बनाने का तरीका खोजा है। और चीन के चांगी 5 मिशन ये था के तहत 2020 में चंद्रमा से लाई गई थी मिट्टी। ठीक, और भारत ने भी भेजा है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के। अभी 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस इसलिए मनाया गया। ठीक, क्योंकि 23 तारीख को ही चंद्रमा पर पहुंचा था भारत का चंद्रयान मिशन। महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव कौन सा बना है? औरंगाबाद, नासिक, मान्याची गांव या पुणे? राइट आंसर इसका सी होता मान्याची गांव बना। ठीक, ये है कहाँ? तो सतारा जिले में पड़ता है। तो सतारा जिले के पाटन तालुका का मान्याची वाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे ने सौर ग्राम योजना शुरू की है और इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो 100 ग्राम को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलाना है। ठीक, और मांड्याची गांव जो है 102 घर हैं और सभी की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। राजधानी क्या? तो मुंबई है, और जो साल्सेट द्वीप पे सबसे बड़ा शहर, और साल्सेट द्वीप पे मुंबई और पुणे दोनों आते शहर। और सीएम एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है,
तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के थ्रू बेटर होंगे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दिया करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली हमारी क्लास बीपीएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ऑनलाइनर, और जिस भी भाई को या बहन को इस वीडियो से जुड़ना है या लिंक से जुड़ना, तो आप सरल एग्ज़ाम यूट्यूब पे खोज लीजिए, और अगर पीडीएफ बुक उसकी चाहिए और बुक कोई भी एग्ज़ाम की बुक और पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे सरल एग्ज़ाम करके आप खोज सकते हैं। ठीक, सरल एग्ज़ाम, ये टेलीग्राम भी चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल है। तो सरल एग्ज़ाम करके आप खोजेंगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे खोजोगे तो आपको चैनल मिलेगा, ठीक, इस नाम से। तो सरल एग्ज़ाम करके आप खोज लीजिएगा, और जो भी आपको शिक्षा से संबंधित पीडीएफ और बुक चाहिए आप इसमें मांग सकते हैं। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।